इतनी अच्छी जगह आकर के इतनी सुकून वाली और शांति वाली जगह में जहाँ लहरें हों, ठंडी हवाएँ हों, चले और यहाँ बैठकर अगर आप मेडिटेशन ना करें तो मुझे आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि हमारा हर एक दिन नया होता है ना। हर एक सुबह जो हुई वो नई हुई, तो वो हमारा हर एक घंटा और मेरा अभी ये पल भी जो मैं यहाँ पे बैठी हूँ और आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ, तो ये समय को ध्यान में रखते हुए शुरू करती हूँ मेडिटेशन। मेडिटेशन हमारे लिए सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से ही इसे नहीं देखना चाहिए। साइंटिस्ट के हिसाब से भी हमारा मेडिटेशन जो है वो हमारे माइंड को एक ऐसी थेरेपी देता है, सुकून देता है, शांति देता है और मन एकाग्र होता है। और ये सभी ने पाया, और एक मन को एकाग्र करने का सबसे अच्छा और बेहतर तरीका है मेडिटेशन, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी है। हमारी सांसें, ब्रीथिंग, हम ब्रीथ कैसे लेते हैं? कहते हैं जितनी लंबी आप सांस लेंगे, जितनी लंबी आपकी सांसें होंगी, उतना ज़्यादा आपका मेडिटेशन में आप गहरे होते जाएंगे, आपका मन शांत होता जाएगा और विचार आते जाएंगे। सारा खेल तो विचारों का ही है, क्योंकि जब भी हम आँख बंद करते हैं हमारे इतने सारे विचार चलने चालू हो जाते हैं, क्योंकि बाहर की लड़ाई उतनी कठिन नहीं है जितनी कठिन हमारे अंदर की लड़ाई है। और उस लड़ाई में हम कभी इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते, इतना जल्दी घबरा जाते हैं, तुरंत आंखें खोलते हैं और बाहर की दुनिया की तरफ भागते हैं। जबकि एक दुनिया हमारी वो है जिसे हम देख रहे हैं, ये सब कुछ है, लेकिन एक दुनिया हमारे अंदर की दुनिया, जिसे हम जीवन भर अपनी अज्ञानता के कारण समझ नहीं पाते। और अगर हम उस पर थोड़ी भी दृष्टि डालें, थोड़ी भी कोशिश करें, ध्यान, मेडिटेशन, अपनी सांसों का लेना, उनका तरीका, और इस सब से जब हम अपनी भीतर की चीज़ों को भीतर जाने की कोशिश करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि जीवन हमारे अंदर बहुत कुछ होता है। और यही अंदर की दुनिया को जानना हमें बहुत ज़रूरी है, जो हमारा सारा समय खत्म हो जाता है फिर बाहर की दुनिया में इन्वॉल्व होना। हमारे भीतर सब कुछ है, हमारी अपनी ऑरा है, हमारी अपनी ऊर्जा है, हमारी अपनी ताकत है, और इतनी ताकत है जिसे कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई इंसान, कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन हम उसे नहीं पहचानने के कारण हम उनसे हार मान जाते हैं।
बाहर की दुनिया से, क्योंकि हम कभी अपने अंदर की दुनिया में प्रवेश नहीं करते या कभी इस्तेमाल नहीं करते कि हमारे अंदर कितनी बड़ी ताकत है, हमारी वो ऊर्जा बहुत बड़े है। तो जब भी मैं ऐसी जगहों पे आती हूँ, मैं यहाँ पे मेडिटेशन करती हूँ, और सबसे अच्छी जगह होती है मेडिटेशन करने की कि आप समुद्र के किनारे चली जाएँ, किसी नदी तालाब के किनारे चली जाएँ, या किसी ऐसी जगहों पे आप जाएँ जहाँ पर शांति हो। घर में भी करना चाहिए, मैं घर में ही करती हूँ क्योंकि हमेशा बाहर नहीं जा सकते ना, हमारे इतने सारे काम होते हैं। बिस्तर से उठते ही मेडिटेशन है, जब भी ये वक्त मिलता है तो मेडिटेशन हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट होना चाहिए। ये हमें ज़िंदगी जीने का सही और सरल तरीका अपने आप आ जाता है जब हम मेडिटेशन शुरू कर देते हैं। मैंने कहा ना कि मेडिटेशन सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि के लिए नहीं है, आप स्पिरिचुअल है या नहीं है, आप किसी भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं, मेडिटेशन ही कर लेंगे। इससे आप अपने हेल्थ के हिसाब से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि वो हमारे विचार कम होते हैं, और जब विचार कम होते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स होता है। हमारी जब हम सांस लेते हैं अच्छी ऑक्सीजन हमारे अंदर आती है, अंदर लंबी सांसें लेते हैं, और ये सब बहुत सारे बेनिफिट हैं मेडिटेशन। बहुत सारे मैंने लेक्चर दिए, और होप कि आप इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें। जहाँ भी आस-पास में रहते हैं, आपको वक्त जब भी लगे कि आप बहुत थकावट हो रही है, निकल जाइए, ऐसी जगहों पर आइए और इसे अनुभव कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ये सब आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय, शुभ रात्रि। और यहाँ पे खाने के लिए भी काफ़ी कुछ मिल जाता है बीच के किनारे। बीच में आने के बाद, और ये बारिश का मौसम भुट्टा, ये मौसम हो जाए, और यहाँ पे खाने के लिए भी काफ़ी कुछ मिल जाता है। यहाँ बहुत सारे लगते हैं यहाँ पे शाम में। अच्छा, शाम होने के बाद ही इसे लगाते हैं ना? हाँ, सो मैं काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। मैं आई थी 1-2 घंटे पहले, होते होते शाम हो गई, रात हो गई। अब आप समंदर नहीं देख पाएंगे क्योंकि वहाँ पे लाइटें नहीं, और बारिश भी हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी। रात होने के बाद भी यहाँ पे लाइटें इस तरह से थोड़ी आगे यहाँ पे जो लाइट लगी है जला दी जाती है, लाइट काफ़ी अच्छी लाइटिंग हो जाती है। तो काफ़ी लेट नाइट भी आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो घुमाने वाला है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। हेलो, क्या कर रहे हो आप लोग? यही रहते हो? ओके, आप बताओ। अच्छा, मुझे बताओ, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ, बैठो, बात करते हैं। हाँ, हमें ये, हाँ, आ रहे हो ना? वाह, अच्छा बताओ, आप लोगों को यहाँ सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? क्या करते हो? खेलते हो? खेलना अच्छा लगता है? समंदर देखना अच्छा लगता है? क्या है ये आप लोगों के लिए? तो बहुत बढ़िया, आप पास में रहते हो ना? जब भी, वाह, और जब भी मन हुआ ना बाहर निकल आए बढ़िया समुंदर के किनारे। वाह, कि सुबह समुंदर को देखना, रात को समुंदर को देखना, यहीं पे खेलना। आप लोगों की लाइफ तो बढ़िया है। किस क्लास में हो? दोनों 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 दोस्त हो या दोस्त हो? वाह, गुड, अच्छा लगा तुम लोगों से मिलके। गुड बॉय, अच्छी पढ़ाई करो। गुड बाय। तो यहाँ पे जो पास में लोग रहते हैं, हाँ, उनके लिए तो वाकई बहुत बढ़िया होते हैं, उनके लिए नॉर्मल है यहाँ पे इतना सारा खेलने के लिए मिलता है। ये माइक बहुत महंगा नहीं है, ये 1000 रुपए के अंदर आ जाएगा। क्या माइक? हाँ, 1000 के अंदर। क्यूरियोसिटी है, उसने पूछा माइक कितने का आता है, उसके लिए मेरे पास आया पूछने के लिए। ओके, यहाँ की लाइट बहुत अच्छी होती है। एनीवे, मेरा हो गया, अब मैं जाती हूँ।
वाह वाह, वीडियो होप कि आपको अच्छा लगेगा। लाइक करिए, शेयर करिए, फिर और ऐसी ही कोई और नई जगह लेके चलूँगी मैं आपको खूबसूरत सी। वाह!